मैं हुसैन सुल्तान किरदार टाइम्स में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज तनवर नगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थाना उपाध्यक्ष यूनुस शेख के कामों को देखते हुए वहां के इलाकों की इमारतों के सोसाइटी के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने उनका आज इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके साथ सीनियर नगर सेवक सिराज डोंगरे, नगर सेवक जफ़र नुमानी और समाज सेविका नेहा नाइक समेत सभी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। जैसे कि आपको पता है कि ये वार्ड पिछले 2 सालों से बिल्कुल लावारिस था, यहाँ पे किसी तरह की कोई सहूलत नहीं थी। लेकिन जब से यूनुस शेख ने इस वार्ड की कमान संभाली तब से लेकर अब तक उन्होंने कई कामों को बखूबी अंजाम दिया है। इसी की सराहना करते हुए आज सोसाइटी के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, उनका सत्कार किया। सीनियर नगर सेवक सिराज डोंगरे से भी हमने बात की, कई मुद्दों को लेकर बात की और वहीं पे समाज सेविका नेहा नाइक और नगर सेवक जफ़र नुमानी से भी हमने बात की। आज यहाँ पे सोसाइटी के ज़िम्मेदारान जो वहाँ की अवाम है उनका यहाँ पे जो इस्तकबाल किया है, उनके कामों की सराहना की है। इस मौके पर उनसे जानते हैं कि उनका उसको लेकर क्या कहना है। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए किरदार टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पीछे आओ, बस 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 ओके। कुछ बातें जो है यहाँ पर ऐसी हो रही है कि कुछ काम नहीं हुआ। हालांकि जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ये जगह जो है कभी चलने के भी लायक नहीं थी। अब आप देख रहे हैं कि सीसी रोड बन गए। ये पूरे सिर्फ इसी वार्ड की बात नहीं है, ये पूरे कौसा मुमरा की बात है। सब जगह जो है वो कंक्रीट के रास्ते बने, स्ट्रीट लाइट लगी, पानी का जो है वो मसला हल हो गया। और इस तरह के छोटे मोटे काम तो ये रोज़ के हैं। कभी गटरें भर रही है, कभी क्या है, तो काम जो है तरतीब के साथ में हो रहा है। मगर लोगों को वो काम नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ उस काम की बात कर रहे हैं जो होने वाला है। आज बताएंगे जो कि कल होने वाला है, उसके बारे में आज बताएंगे कि ये काम नहीं हुआ। तो ऐसा तो है नहीं, ये काम मुसलसल चलने वाला है। ये रोज़ का हमेशा का काम है। अब ये एक दिन का काम नहीं है कि आपके नालियाँ भर गई या और भी छोटे मोटे मसले हैं। ये कंटिन्यू करने के काम है और हम लोग जो लगे हुए हैं, जब भी जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर हम काम करके देते हैं। सिराज भाई, लोगों का ऐसा कहना है कि 4 साल गुजरने के बाद ही काम सब बाहर क्यों आते हैं? नहीं, तो ये 4 साल गुजरने के बाद में ये लोग क्यों खड़े हुए आज? ये काम जो है वो तो सत्ता में नहीं है, इसीलिए वो तो नज़र नहीं आएंगे। हाँ, नहीं, आप तो सत्ता में हो ना। नहीं, ठीक है, तनकीद करिए आप। तनकीद करना जो है अपोजिशन का काम है, मगर वो जायज़ होनी चाहिए। आप कितना भी चिल्लाएंगे, कितनी भी गलत सलत बातें करेंगे, लोग तो देख रहे हैं ना। क्योंकि पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रास्तों पे लोग चल रहे हैं। आप अगर अपनी आंखें बंद करके कहेंगे कि रोड नहीं है, पानी नहीं है या गटर नाले साफ़ नहीं हो रहे, तो ऐसी तो बात नहीं है। ये मुसलसिल होता रहेगा। नहीं, ये मसला हमारा नहीं है, वो नॉलेज का मसला कोई जो है। हाँ, नॉलेज का मसला है, नॉलेज का मसला है। कोई अगर काम इन्हीं के ऊपर के इन्होंने बताया था कि इतने दिखते नहीं है। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो जो हॉकर के मसले पे है, बात ये है, हॉकर के मसले पे हम तो हफ्ता लेने जाते नहीं। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हफ्ता वसूली करते हैं उन्हीं हाथगारी वालों के नाम पता रहता है और उनको ही अपने हफ्ता कौन किसको देना ये पता है। अभी हम लोगों को क्या पता है? हॉकर जितने बाहर से आ रहे हैं। हमने जो काम किया नहीं किया, अभी आप हमारे साथ यहाँ इस तरफ से जब चलेंगे, जिस तरीके से लोग अभी इंतज़ार में हैं, लोग अपने मुँह से बताएंगे कि राष्ट्रवादी की टीम ने यहाँ पर क्या काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस तरफ चलें हमारे साथ। अभी यूनुस भाई जो बोल रहे हैं
क्या अभी अपोजिशन भी बोले क्या काम नहीं किया है, और अभी सिराज भाई ने भी बोले क्या इन लोग 4 साल ने 5 साल के बाद जागते हैं, तो उनको भी जागरूक तो होना चाहिए ना। अभी हम लोग राष्ट्रवादी के जो भी है अवार्ड साहब के नेता यानी नेतृत्व में जो ये काम हो रहा है, तुम भी देख रहे होंगे क्या काम हुआ है क्या नहीं। अभी यहाँ पे हॉकर्स पूरे थे, जो भी है यूनुस भाई ने अपने इस पे सब हॉकर्स लोग को हटाए, और जो भी अभी ये काम हो रहा है ये अब आग के सामने ही काम हो रहा है। मैं सेक्रेटरी हूँ तनवर नगर का, समझे ना, तो मेरे को मालूम है क्या काम है क्या काम होता नहीं है। अब ये जो अपोजिशन वाले जो बोल रहे क्या काम हुआ है, तो उन लोग ने आके बोलना चाहिए। हाँ, वो 4 साल में 5 साल में एक बार आएंगे और अपना उसके नाम पे आएंगे उनका नेता, और कुछ भी लोगों को भड़का के जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अब मालूम है क्या होना चाहिए। खरा उतरेंगे। मैं, मेरी राष्ट्रवादी की पूरी टीम, जितेंद्र रावत, डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। ये यूनुस शेख की अकेले की ताकत नहीं है, यहाँ के लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे पार्टी के लोग मेरे साथ जुड़े हुए, इसलिए मैं इतना काम कर पा रहा हूँ, और सारे लोग अपने अपने हलके में काम कर रहे हैं। अब ये जो हमने ड्राइव शुरू किया है, आजकल जो नौजवानों को बहकाने का काम हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं अंकुश लगे, इस तरीके से लोगों ने हमें अपील की कि आप लोग आओ, और हम लोग ये चीज़ करना चाहते हैं, आप लोगों का सत्कार, जो काम अब तक आप लोगों ने किए। तो ये ड्राइव अभी यहाँ से जो शुरू हुई है तनवर नगर से, ये किस्मत में होगी, शरीफा रोड में होगी, और आगे मित्थल तक ये चलेगी, फिर सामने के पैनल में भी होगी इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से भी आप देख सकते हैं सब बुके लेके खड़े हैं। ये सिर्फ यूनुस शेख के लिए नहीं खड़े हैं, ये राष्ट्रवादी की पूरी टीम के लिए खड़े हैं। अभी ये नेहा का सत्कार है, गफर भाई का है, सिराज भाई का है, जावेद भाई है, मैशर भाई है। भव्य बोल रहे हैं तो हो सकता है भव्य मैंने तो देखा नहीं, तो क्या था सत्कार, और उनका क्यों सत्कार हुआ पता नहीं, क्योंकि सत्कार उनको होना चाहिए काम के बेस पे। कौन से काम किए होंगे तो उन लोगों को कुछ समझ में आया होगा, जिन लोगों ने किया है उनसे हम किसी की को टिप्पणी नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते। हम हमारा काम कर रहे हैं और हम हमारा काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा बोलना ऐसा है कि कोई भी चीज़ कायम, इंसान कायम के लिए नहीं है, सब चीज़ लाफानी है। आवाम अगर उसको ठुकरा रही है टोरेंट को, तो बेशक वो आज नहीं कल यहाँ से चली जाएगी। अगर हमारी पार्टी और हमारे नेता आगे चलकर इसके ऊपर जो भी एक्शन लेंगे, हम जनता के साथ खड़े हैं उनके। ठीक है, आपका बिल्कुल बोलना ज़रूरी है, सही है, मगर एक तरीके से उनका मसला ये भी है कि ये टोरेंट जाएगी कब। तो मेरा बोलना ऐसा है कि जाएगी, जब जिसका वक्त आएगा उस वक्त जाएगी, जब जनता मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, और अगर हम लोग सब साथ में उसके खिलाफ रहेंगे तो ज़रूर जाएगी। हम ये वादे नहीं करेंगे हम कल भगा देंगे, हम परसों कर देंगे। अगर जनता को तकलीफ़ है, हम उनके साथ खड़े। मेरे पास जब भी टोरेंट के कोई भी मसले आते हैं, मैं ऐसे आपको 100-200 कस्टमर्स बता दूंगा जिनके मसले मैंने हल करके दिया और टोरेंट के ज़रिए। जब से लेकर अब तक यहाँ पे इस वार्ड में क्या काम किया और क्या काम बाकी है? अभी देखिए ऐसा है कि अभी जैसे तो डॉक्टर साहब ने बताया हॉकर्स वगैरह का, ये रोड पूरा हॉकर्स जोन समझा जाता था। इस वक्त हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते थे। ये जितने फर्स्ट फ्लोर के घर है, ये हॉर्न की आवाज़ और गालियों की आवाज़ से ये परेशान रहते थे। तो ये हॉकर्स फ्री यहाँ पर इनको मैंने और हमारी टीम ने और ये पूरे मोहल्ले के लोगों ने लेटर वगैरह दे के मेरे साथ खड़े हुए, तब जाके ये हॉकर्स फ्री किया गया तनवर नगर को। प्लस हमने अमीनाबाद के जो सम पंप का पानी शुरू किया। आपको मैं बता दूं कि दूसरे रमज़ान से, पिछला जो रमज़ान गया, दूसरे रमज़ान के रोज़ हमने वो पानी शुरू किया। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद अमीनाबाद में कभी टैंकर नहीं गया। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? जबकि जब भी पानी की प्रॉब्लम होती तो अमीनाबाद में 4-4 टैंकर 5-5 टैंकर जाते थे। ये आप वहाँ जाकर किसी को भी पूछ सकते हैं, ये कर सकते। इस एरिया की ये आप देखो, नाजिया, हुमा, लतीफ़ा, हुमा कॉम्प्लेक्स, फिरदौस, ये बिल्डिंग 10 साल से पानी के लिए परेशान है। ये 6 इंच की नई इनके लिए पानी की लाइन आई। आज उनके पानी के मसले वो खड़े हैं यहाँ पर। देखो ये वही बिल्डिंग के लोग हैं। मुल्ला साहब आइए, आगे आइए। तो वो कहाँ जाएगा? ये हॉकर्स का मसला बीच में हम लोगों ने उनको मित्तल में शिफ्ट किया था। अभी मित्तल का रोड का काम चालू है। मैं आपको ज़्यादा बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मित्तल का रोड चालू होने वाला है। वापस से मार्केट को हम रोड से उठा करके मित्तल में शिफ्ट कर देंगे वापस से इंशाल्लाह। मित्तल में कहाँ शिफ्ट करेंगे अभी? आज जबकि वहाँ पे तो बिल्डिंग का प्लान आ गया। नहीं, कोई बिल्डिंग का प्लान नहीं है। रोड के चारों तरफ हमारे पास जगह है उस तरफ, और हमने उसकी निशानदेही कर दी है। और इंशाल्लाह जैसे रोड चालू होगा हम आपको बता देंगे परफेक्ट जगह पर। हम ये उनको ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ पर ट्रैफिक भी ना हो और उनके मसले भी हल हो जाए। जब रोड का काम चालू है, देखिए आप, कोरोना काल चालू है। दूसरी बात ये है उसमें
बारिश आ गई, 4 महीना बारिश थी, बारिश की वजह से काम लेट हुआ, नहीं तो रोड का काम हम कंप्लीट कर देते और इंशाल्लाह बहुत जल्द महीने 2 महीने के अंदर आपको रोड चालू मिलेगा। हमने इनको हटा करके उनको घर पे नहीं बिठा दिया, हमने उनको प्रॉपर उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जहाँ पर आप ऐसी जगह कारोबार करिए जहाँ पर लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की तकलीफ ना हो, ये वजह से हमने उनको उसी जगह पर शिफ्ट किया। कुछ लोग खड़े भाई हुसैन भाई और मोइन भाई एज ए मीडिया पर्सनालिटी उनसे जाके पूछे कि राष्ट्रवादी हाथ पे हाथ रख के बैठी है, तो भैया आपने क्या किया 5 साल में? कुछ तो काम किया होगा, बस अभी इलेक्शन के लिए कुछ तो आपकी प्रोफाइल बनी होगी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है, जो लोग हम पे तोहमत लगा रहे वो ज़रा ये भी तो बताए कि उन्होंने क्या काम किया। हम सत्ता में हैं, हम मानते हैं हमारी तो जिम्मेदारी है अपने आवाम के लिए काम करने की, लेकिन आवाम के साथ आपको इतना इमोशनल कनेक्शन जो अभी इलेक्शन के पीक ऑफ द टाइम पे आ रहा है, तो भैया ये कनेक्शन 4 साल पहले क्यों नहीं था? इतना इमोशनल अब ये हो रहे हैं जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे, इतने इमोशंस इनके तब कम आउट क्यों नहीं हुए? वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि आप लोग भी 4 साल कहाँ थे? हम 4 साल यहीं थे, ग्राउंड पे ही थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने काम की डिटेल्स, अपने काम के ब्राउचर्स सब अवेलेबल है। हम जो भी काम करते हैं उसको सेव करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें आता है इलेक्शंस अपने कामों को प्रेजेंट करना है। आप बताएं भाई, आपने क्या रखा है प्रेजेंट करने के लिए? आते इलेक्शन के लिए कुछ रखा है, या सिर्फ माइक पकड़ के मजहब के नाम पे हम नीचा दिखाने का राष्ट्रवादी को काम करते हो? आप इस्लाम का यूज़ ना करें इन चीज़ों में। इतनी गंदी सियासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे तो नहीं हुई, और इस वक्त आप प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आप मोमिन हो, इस्लाम हमारा मजहब है, अरे इस चीज़ का तो ख्याल रखें। आप राजनीति कर रहे हो, किस चीज़ पे राजनीति कर रहे हो? एक मैं बोलता हूँ अपनी बुनियाद पे वो अपनी बुनियाद जो तुम काम देखिए, मेरा एक ही मानना है, इज्जत और जिल्लत देने की ज़ात अल्लाह की है। 2022 बताएगा इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत किसको देता है, जिल्लत किसको देता है। और रही बात यूनुस भाई की, सिराज भाई की, जफ़र भाई की और मेरी वालिदा की, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अपने प्रभाग में बराबर एक्टिव है। मैं तो ऑल सेट और ऑल रेडी हूँ। आए मुझसे जितने सवाल पूछना है आते इलेक्शन तक पूछे, मैं इंशाल्लाह हम चारों सीट भी लाएंगे और जीत के भी आएंगे और भारी तादाद, और इंशाल्लाह तब हम आपको बताएंगे कि भाई आज अल्लाह ने हमें इज्जत दी क्योंकि हम 5 साल काम करते हैं इसलिए जीत के आए। ये नहीं कि 4 साल बाद आप आ गए और आपने बस 2 इस्लाम की हदीसें बोल दी और पब्लिक का माइंड डिस्ट्रैक्ट किया। पब्लिक समझदार है और एजुकेटेड पब्लिक अपना वोट सही जगह डालना जानती है। इसका मतलब आपका ये कि वो लोग गुमराह कर रहे हैं, जज्बात क्यों बन रहे हैं? देखिए, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जिसको गुमराह करना है करे, समझदार इंसान आपकी बात सुनेगा, लेकिन टाइम पे वोट राष्ट्रवादी का ही दबाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने उनके स्टेटमेंट से आप डर गए, एक बयान नहीं। शक्ति प्रदर्शन मुझे मतलब कि नौबत आ गई। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे डर सिर्फ अल्लाह का है, बस। मुझे डर उन ऐसे मखलूक का नहीं है। आप दिखा रहे हो नहीं पहले क्यों नहीं, उनके बयान आने के बाद आप दिखा रहे हो? नहीं, जब यूनुस भाई का नाम डिक्लेयर हुआ तब से हमने एक अच्छी टीम बना के हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हमें ऐसी मखलूकों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और हम चारों मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीत के भी आएंगे।